नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। वैसे तो आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जिस दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि आपने ये देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन अभी जो क्रूड ऑयल है वो पिछले 24 घंटों के अंदर लगभग 10% गिर चुका है और लगातार गिरता ही जा रहा है। और दूसरी तरफ आज निफ्टी में क्या हुआ कि आपने देखा होगा, क्लोजिंग सेशन के अंदर अचानक से निफ्टी लगभग 1% ऊपर निकल गई। फिर सिर्फ निफ्टी ही नहीं भाई, जापान का मार्केट ऊपर गया, साउथ कोरिया का इंडेक्स लगभग 6% के ऊपर चला गया। कोई मीम कोई नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। यूरोप की मार्केट भी फट रही है। एफटीएसई लगभग 2% ऊपर जा चुका है। जर्मनी का इंडेक्स लगभग 2.5% ऊपर गया है। फ्रांस के इंडेक्स भी लगभग 2.5% ऊपर जा चुकी है। तो आखिर क्या हो रहा है ऐसे? एक तरफ क्रूड ऑयल गिर रहा है और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट भाग रही है और तीसरी तरफ गोल्ड दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो चुका है। तो आज गोल्ड लगभग 2% के ऊपर जा चुका है। जब यूएस मार्केट खुलेगी तो लाइकली है कि वो पॉजिटिव खुलेगी। लगातार यूएस स्टॉक ग्रीन में ओपन हो सकते हैं। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले आप एक जो है बात समझ लीजिए, इस वक्त आप अगर पूरी ग्लोबल मार्केट को एक आदमी चला रहा है या नहीं चला रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। हाँ भाई, इस टाइम जो है मार्केट सबसे बड़ा ऑपरेटर अगर है तो वो है ट्रंप। अब क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट डाला है और उसके बाद पूरा मार्केट की दिशा जो है बदल चुकी है। उन्होंने बोला कि हार्मुज रीजन के आसपास ऑपरेशन चल रहे थे, उन्हें अभी पोस्ट कर दिया जा रहा है और बस मार्केट को यही सुनना था, क्योंकि मार्केट अभी एक एज्यूम कर रही है कि शायद यूएस और ईरान के बीच में कोई डील हो सकती है और अगर डील होती है तो मिडल ईस्टर्न टेंशन खत्म हो जाएगी और जैसे टेंशन खत्म होती है तो उम्मीद बन सकती है वैसे ही मार्केट ऊपर भाग रहा है और क्रूड ऑयल नीचे जो है गिर रहा है। अब दूसरी तरफ हमें एक चीज जो है समझने को मिली है कि पाकिस्तान के पीएम ने भी स्टेटमेंट दिया है कि करंट सिचुएशन में वो हेल्पफुल है और आगे जाकर कोई भी पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। तो मतलब मार्केट को अब लग रहा है कि शायद फुल स्केल वेयर जो है नहीं होगी और इसी वजह से रिस्क एसिड ऊपर जा रहे हैं। लेकिन कहानी अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। 2 दिन पहले यूएई के ऊपर अटैक हुआ था। हर जगह खबरें चल रही थी कि 3 इंडियन इंजर्ड हुए हैं। इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। पीएम मोदी ने भी साफ कहा कि यूएई के ऊपर अटैक अनएक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर असली गेम समझो, ईरान डायरेक्टली यूएस पर अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर यूएस पर डायरेक्ट अटैक करता है तो रेस्पॉन्स बहुत बड़ा आएगा। इसलिए ईरान अब सॉफ्ट टारगेट पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट कौन है? गल्फ कंट्रीज, खासकर यूएई, क्योंकि यूएई पर पूरी दुनिया का पैसा लगा हुआ है। पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ट्रेड, ऑयल सप्लाई राउट्स, सब कुछ यूएई से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर यूएई अनस्टेबल होता है तो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ जाती है और ईरान को यही चाहिए, ग्लोबल प्रेशर। अब मैं आपको मैप के हिसाब से समझाता हूँ फुजिया अटैक इतना सीरियस क्यों था। देखो, ये ईरान है और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है। पूरी दुनिया को पता है कि दुनिया का हिस्सा ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरता है, लेकिन यूएई ने एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। प्लान ये था कि ऑयल को पाइपलाइंस के जरिए फ्यूजहा पोर्ट तक पहुंचाया जाए और वहां से शिप्स डायरेक्टली गुल्फ ऑफ ओमान से निकल जाए, मतलब स्टेट ऑफ हार्मोन्स को बाईपास किया जा सके। लेकिन ईरान को यह समझ में आ गया, अगर प्रेशर बनना है तो अटैक वही करना पड़ेगा जहां बाईपास सिस्टम बना हुआ है और इसी वजह से फुजिया टारगेट बना। जैसे ही अटैक हुआ वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का टोन बदल गया। उन्होंने कहा ऑपरेशन पोज कर की बात कर दी, मतलब मार्केट को सिग्नल मिल गया है कि शायद अब टेंशन कम होगी और बस क्रूड ऑयल क्रैश हो चुका है। अब आपको क्रूड ऑयल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है और वहीं ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे ट्रेड हो रहा है। वीकेंड हो, सैटरडे हो, संडे हो, अगर कोई न्यूज आती है तो ट्रेडर्स तुरंत रिएक्ट दे सकते हैं, इसलिए बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब दूसरी तरफ गोल्ड को बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी पूरी तरह सेफ फील्ड के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाँ, टेंशन कम होने की हमें जो है उम्मीद बनी हुई है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी है, तो गोल्ड ऊपर जाता है। इसलिए आपने देखा कि आज गोल्ड लगभग 2% के ऊपर गया था। अब आगे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 15 मई। क्योंकि फेड रेट का सबसे बड़ा डिसीजन आने वाला है और हिस्ट्रिकली अब भी फेड पॉलिसी चेंज होती है तो मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब इस बार मार्केट को क्या लग रहा है कि मार्केट रेट कट हुए तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक रैली कर सकता है। लेकिन अगर रेट कट नहीं हुए तो मार्केट करेक्शन भी देख सकती है। तो पूरी जो है सिचुएशन वेट एंड वॉच वाली है। अब इसी बीच इंडिया के इलेक्शन रिजल्ट भी मार्केट सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहा है। वेस्ट बंगाल और असम के रिजल्ट बीजेपी के फेवर में है। मार्केट इसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के तौर पर भी देख रही है, तो शायद इसी वजह से इंडियन मार्केट में भी ऑप्टिमाइज देखे जा सकते हैं। अब पर्सनली मुझे ये लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट टेंशन और कम होती है तो फेड के सॉफ्ट
स्टेंस ले लिया तो मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स हुई तो शार्प क्रैश भी हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी इमोशन से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करना पड़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है 15 मई के बाद मार्केट बूम करेगा या फिर क्रैश होगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर ऐसे ही जियोपॉलिटिकल और स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है कैसी वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पे।